Hello everyone, my name is Somnath Singha. Hello everyone, my name is Somnath Singha and welcome back to my channel. मैंने बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो सोचा है आप लोगों के लिए आज एक मैं वीडियो बना देता हूँ. मैं हर रोज़ मैं बैंक निफ्टी का जो मेरा एनालिसिस है मैं डेली अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मैं शेयर करता हूँ. तो आज का अगर हम ट्रेड्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अगर वो हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम और से 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था. ओके मार्केट का. मेरा व्यू आज थोड़ा बुलिश था, लाइक मॉर्निंग टाइम जो फर्स्ट हाफ था मार्केट का वहाँ पे मेरा बुलिश था. रीज़न क्या था, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस लो है उसको यहाँ पे डिफेंड किया गया है एंड प्रीवियस दिन भी मार्केट अपने लोस को डिफेंड कर रहे थे. लाइक अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा था, मतलब मार्केट यहाँ पे बायर्स थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को. तो आज क्या हुआ, मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से फॉल है, तो यहाँ पे मार्केट लाइक यहाँ पे खुला आज मार्केट. ओके लेट मी गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम. ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है. ठीक है, इसको मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया है एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ. ठीक है, इसको ब्रेक किया है, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से नीचे आ गया. तो मुझे लगा तो यहाँ ये मूव मैंने नहीं देखा मार्केट, लाइक मैं थोड़ा लेट आया तो मैंने ये मूव मैंने मिस कर दिया. तो मुझे लगा कि यहाँ से अब मार्केट का देखिए यहाँ पे एक लाइक रेजिस्टेंस है मार्केट में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पे एक अगर मैं ये स्मॉलर जोन पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है, राइट. यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मैंने दिया था अपने मेंबर्स को. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड मैंने क्या बोला था कि मार्केट का प्रीवियस लो अभी तक टूटा नहीं है, राइट. ये लोज है, एक भी बार मार्केट ने अपना प्रीवियस लोस नहीं तोड़े, मतलब यहाँ पे बायर्स है. तो जब यहाँ पे मार्केट ने अपना लो यहाँ पे क्रिएट करके वापस से इस जोन के बाहर आया तो मुझे क्या लगा कि हाँ ये हायर लोस है. तो मे बी मार्केट अपने इतने ऊपर नहीं, एटलीस्ट यहाँ से एक मुझे यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. ओके तो मैंने अगर अब मेरा ट्रेड जो है अगर वो देखोगे तो लेट मी शो यू. सो बैंक निफ्टी मैंने दिया था 52,000 कॉल ऑप्शन. ओके ऑब्वियसली सो अबव 780. तो 52,000 का अगर मैं दिखाऊं, दिस इज़ 52,000. सो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट अगर देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है एंड यहाँ पे सपोर्ट भी है. तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट आया तो मेरा एंट्री अगर आप देखोगे 780 के ऊपर मेरा बाइंग प्राइस है 10:22 AM. ओके 10:22 का अगर मैं कैंडल दिखाऊं तो आपको ये वाला दिखेगा, ये दिख रहा है, ये नीचे आपको टाइमिंग दिखेगा. अगर मैं आप देखोगे 10:15 10:20. ओके दिस वाज द कैंडल, दिस वाज माय एंट्री. सो प्राइस कितना था 780 के ऊपर एंड एसएल वाज 750 to 760. तो 750 to 760 वाज दिस रेंज. ओके दिस रेंज वाज माई स्टॉप लॉस. तो ये मेरा ट्रेड था एंड अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरा ट्रेड था एक्चुअली. ओके सो आई ऑलवेज एम फॉर 1:2 1:3 1:4 1:5. लेकिन मेरा लॉस जो है हमेशा 50-60 पॉइंट्स का होता है. ओके सो ये फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 50 पॉइंट्स एसएल. तो मैंने वापस से 2 मिनट बाद मैंने बोला कि क्विक स्कैल्प 51,400 PE. क्यों बोला मैंने, लेट मी गिव यू द रीज़न. सो जब मार्केट जब ये उसका मार्केट का जब रिसेंट लो ब्रेक हुआ, ओके जब मार्केट ने अपना रिसेंट लो तोड़ा
तो यहाँ पे मैंने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर लिया कि हाँ मैं रॉन्ग प्रूफ हो चुका हूँ यहाँ पे। ओके, जब ऐसा कि नहीं कि हाँ चलो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे और ख़रीद लेता हूँ, वापस बढ़ेगा, नहीं, आपको काटना पड़ेगा अपने लूजिंग ट्रेड को कि मेरा जो व्यू है वो काम नहीं आया मार्केट में, सो आई हैव टू कट द ट्रेड एंड आई हैव टू चेंज माय पर्सपेक्टिव। ओके, सो जब मार्केट ने अपना रिसेंट लो तोड़ा तो मुझे पुट का प्रीमियम मैंने देखा। ओके, लेट मी सो नेक्स्ट ट्रेड जो था 51,400 PE एट 10:48 AM, 51,400 PE। ओके, सो this was the zone which I have seen that market has took resistance before and recently it took support. So the timing was 10:48, 10:48 का कैंडल कहाँ पे है, 10:48, 48, 48। okay, so this 10:40, this range। okay, let me go to the smaller time frame। ओके, सो यहाँ पे जब उसका रिसेंट ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, सो दिस वाज द एंट्री जोन कि इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे बोल ही दिया कि यहाँ पे क्विक स्कैल्प आपको लेना है। ओके, सो दिस वाज माय ट्रेड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 960 के रेंज से मार्केट यहाँ पे गिरा है। तो 960 कौन सा रेंज है, दिस रेंज। अगर मैं यहाँ पे इसको पुल करूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था मार्केट का। तो मुझे लगा कि ये टारगेट बड़ा हो सकता है। ओके, मुझे लगा कि ये टारगेट और बड़ा हो सकता है क्योंकि मार्केट का अगर आप देखोगे, अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पूरा गैप है मार्केट में, राइट, ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। और प्रीमियम्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई गैप होता है तो हमेशा वो फिल होता है, लाइक फॉर 90-95%। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये मेरा ट्रेड ऐसा भी हो सकता था, लाइक दिस वाज माय एंट्री, दिस वाज माय स्टॉप लॉस एंड दिस वाज द ट्रेड। ओके, तो मेरा रिस्क पे कितना था, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स ही पकड़ लेते हैं, 50 पॉइंट्स। ओके, 50 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है, टारगेट देखो 200 पॉइंट्स। ओके, सो दिस was the strategy, this was the technique I was using। so मार्केट गया, थोड़ा मूव दिया 960, तो यहाँ पे किसी ने बुक किया, किसी ने बुक नहीं किया। अब देखो प्रीवियस ट्रेड में मेरा 50 पॉइंट्स का एसएल था, नेक्स्ट ट्रेड में मेरा एंट्री 850 और किसी ने एंट्री लेते वक्त शायद वो 870, 880 हो गया, ठीक है, और वो 880 से 960 का मतलब प्रीवियस का जो लॉस है वो कवर हो गया ऑलरेडी, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। अब किसी ने बुक किया, किसी ने बुक नहीं किया। ओके, सो मैं इसको लूजिंग ट्रेड ही मान के चल रहा हूँ कि मेरा दिन का 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मैंने मार्केट को देखा भी नहीं, बिकॉज आई नो यहाँ पे अगर मैं आपको ADX का वैल्यू दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ा था कि अगर ADX का वैल्यू 20 के नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, सो 20 के नीचे जब ADX आने लगा तो मतलब क्या, मार्केट में मोमेंटम ख़त्म हो गया। एंड एज यू कैन सी कि मार्केट में सच में मोमेंटम ख़त्म हो गया, मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था। ओके, सो अब अगर मैं बिगिनर होता, अगर मैं पहले वाला सोमनाथ होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 10, 20, 30 ट्रेड कर चुका होता और पूरा अकाउंट उड़ा चुका होता। सो ओके, सो अगर आप अभी का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे मार्केट में, सो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प होने वाला है अपने इस फील्ड में, इस कैरियर में। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपका बहुत हेल्प होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें एंड मेक श्योर हेडफोन्स लगा के देखें। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बिगर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे जोन एक ड्रॉ करता हूँ इस रेंज पे, आई कैन सी ए जोन ओवर हियर। ओके, सो ये भी एक जोन है, राइट, ये भी एक जोन है मार्केट में एंड ये भी एक जोन है, राइट, ये भी एक जोन है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको, अब बहुत लोगों को ये देखने में थोड़ा
फाइंड आउट करने में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो आप बेटर क्या क्या कीजिएगा, लाइंस में शिफ्ट कर लीजिए, आपको देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सॉरी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ जोन। ओके, सो अगर आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट का ये एक जोन है, पूरा चॉपी जोन। ओके, फुल चॉपी जोन। ओके, तो इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, लाइक येलो और से ऑरेंज कर देते हैं। ओके, सो अगर आप इस जोन को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहला अपना जो लो है वो यहाँ पे लगाया है, नेक्स्ट लो अपना यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी अपना हाई यहाँ पे क्रिएट किया है और नेक्स्ट हाई वापस से यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये कम्प्लीटली एक रेंज है मार्केट का। ओके, एंड मार्केट इन दोनों में से एक रेंज को वो टेस्ट करने जाएगा वापस से, राइट। सो अभी अगर हम इस छोटे जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्स को इन्वाइट किया, ठीक है, वापस से यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, यहाँ पे भी सेलर्स को इन्वाइट है, वापस से यहाँ पे मार्केट ने इसको उठा दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम में भी सेलर्स अपना लाइक लिक्विडिटी ले, मतलब सेलर्स का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा, राइट, या फिर बहुत सेलर्स का यहाँ पे लॉस हुआ होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में सी यहाँ पे एक इन्विटेशन आया सेलर्स को, वापस से मार्केट यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया। तो मेरा क्या व्यू है कि कल तक जब तक मार्केट इस लो को या फिर इस जोन को पकड़ लो, जब तक नहीं टूटता, मैं यहाँ पे अपना व्यू सेलिंग की तरफ नहीं रखूँगा। सेलिंग मतलब पी की तरफ मैं नहीं जाऊँगा जब तक मेरा व्यू ये इस लो नहीं टूटता। ओके, मार्केट में, एंड द मैक्सिमम लो विल बी दिस वन। अगर ये टूट गया तो मैं कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में जा सकता हूँ, लाइक फॉर बिगर टारगेट्स। ओके, दिस वन, इफ दिस लो ब्रेक्स देन आई विल बी टारगेटिंग फॉर दिस लेवल, राइट। सो अब मैं बाइंग कब करूँगा? ओके, बाइंग मैं तब करूँगा जब मार्केट अपना जो ये जोन है, ये छोटा जो जोन है उसका ब्रेकआउट दे। तो अगर मार्केट इस रेंज के टोटली बाहर आ गया तो हमें वापस से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल के लिए। ओके, सो मेक श्योर आप इस लेवल्स को आप देख लो। 50,950 विल बी अ मेजर सपोर्ट लेवल, एंड 51,100 विल बी अ मेजर सपोर्ट लेवल, and the resistance level will be 51,400. The first resistance level 51,400 and the next resistance will be 51,700. okay, so ये levels है मेरे लिए कल के लिए। अगर मार्केट इसी लाइक मेरा जो व्यू है उस तरीके से अगर काम किया तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर नहीं किया तो नहीं करूँगा। अगर इस जोन के अंदर ही मार्केट रहा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि इससे मार्केट चॉपी है, बहुत चॉपी है, ठीक है, ये चॉपी जोन है बहुत ही। मार्केट इसको भी ब्रेकआउट दे, इसको भी ब्रेकआउट दे, वापस उसी चॉपी जोन में घुस गया। तो कल के दिन अगर इसी चॉपी जोन के अंदर ही रहा तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा। ओके, एंड आई मोस्ट प्रोबेबली मैं ब्रेकआउट के पहले ही मैं अपना ट्रेड में इनिशिएट करता हूँ। तो अगर उस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा, अगर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे तो बायर्स की तरफ मैं पोजीशन बनाऊँगा, अगर सेलर्स दिखा तो सेलर। ओके, सो अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो अगर हम मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक्स को अगर देखेंगे, अगर ये हो गया HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक का एक मेजर रोल प्ले होता है बैंक निफ्टी में। सो इफ़ यू सी, अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो HDFC बैंक, अगर मैं एकदम बड़े टाइम फ्रेम में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पकड़ लो उसको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, अभी ये सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए उसका रिसेंट जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे है, दिस विल बी द सपोर्ट जोन ओवर हियर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर रिसेंट लो टूटा, ये टूटा, तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है HDFC बैंक पे, राइट, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये हाई ब्रेक हुआ, जो रिसेंट हाई है उसका, अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आ सकता है, राइट। सो दिस आर द लेवल्स। ओके, तो हमें देखना है कि मार्केट अपना प्रीवियस जो लो है
प्रीवियस जो लो है वो टूटता है कि नहीं। अगर नहीं टूटता तो ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। और प्रीवियस हाई तोड़ता है कि नहीं। अगर प्रीवियस हाई नहीं तोड़ रहा है तो बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर प्रीवियस हाई तोड़ता हुआ नया लो बनाता हुए जा रहा है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। सो जस्ट गो विद द ट्रेंड, दैट्स इट। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ HDFC बैंक दिख रहा है। अगर HDFC बैंक पॉजिटिव हुआ तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो अगर हम अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स देखें तो दिस इज़ ICICI बैंक, ओके, दिस इज़ ICICI बैंक। सो ये ICICI बैंक का मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है ऐसे, ओके, एंड द ट्रेंड इज़ स्टिल पॉजिटिव, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये इस तरीके का एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हमेशा यहाँ से बायर्स पावर आया है यहाँ से, ठीक है। और नेगेटिव क्यों है कि ये ऊपर से भी ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में। एंड रिसेंटली ये डबल टॉप बनाते हुए आया है, मतलब मार्केट अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा है। ओके, सो दिस वाज द हाई, दिस वाज द प्रीवियस हाई, यहाँ पे हाई बना, नेक्स्ट ब्रेक किया हाई को, यहाँ पे हाई बना के नीचे है। अभी ट्रेंड अगर पॉजिटिव जाना होता तो क्या होता, नया हाई बनता एंड नया लो बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये डबल टॉप बन के अभी ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट्स भी टूट सकता है मार्केट का, क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है। कब तक नेगेटिव चल रहा है? कब तक हमें पता लगेगा कि ट्रेंड नेगेटिव है? जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द जोन, ओके, राइट नाउ दिस इज़ द जोन एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को अगर नीचे जाना है तो अपना प्रीवियस हाई वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और अगर तोड़ा भी तो वापस से नीचे आके अगर नया उसका प्रीवियस लो नहीं हाई नहीं तोड़ा तो डेफिनेटली वो ट्रेंड नेगेटिव ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और रिसेंटली मार्केट का लो कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा है। हमें ये भी देखना है कि पास्ट में मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लिया था, राइट, यही से बाउंस आया बाइंग के लिए। तो अगर ये लो भी टूट गया तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए, ओके। लेकिन अगर नहीं टूटा, यही से अगर बाउंस आ गया तो हमें मे बी ये हाई भी तोड़ता हुआ दिख सकता है, ओके। अगर इस हाई को उसका रिसेंट जो हाई है, ये जो इम्पोर्टेंट जोन है मार्केट में, अगर ये तोड़ के ऊपर गया तो ये यहाँ पे बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जितना देखोगे, जितना आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, आप उतना उसको समझते जाओगे, ओके। सो सी यहाँ से ओके, तो ये SBI है ये, ओके। SBI में अगर आप देखोगे यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम दिखा था, ओके। यहाँ से ट्रेंड लाइन में बुलिश मोमेंटम दिखा, तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अपना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक करते हुए ऊपर आया एंड प्रीवियस हाई के। तो हमें क्या था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ओके। अगर गया तो अच्छा जाएगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ही नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस से सपोर्ट को ब्रेक किया एंड देखिए वापस से इतना फॉल, ओके। तो अगर आप इस फॉल को, एक सेकेंड में सब कुछ डिलीट करता हूँ, तो अगर आप इस फॉल को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जब भी फॉल दिए हैं अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट में, ओके। दिस वाज द हाई, दिस वाज द रिसेंट हाई, दिस वाज द रिसेंट हाई, ओके। तो अगर आप अगर आप SBI भी देखोगे, SBI में क्या दिख रहा है कि मार्केट अपना ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको ये ब्रेक करते हुए नीचे आया है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जोन, अगेन ब्रेकआउट एंड रिसेंटली यहाँ पे एक जोन बन रहा है। सो अगर SBI भी यहीं से सपोर्ट ले गया देन इज़ वेल एंड गुड, यहाँ से बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर ये लो टूट गया कल देन बैंक निफ्टी भी बेरिश हो सकता है। सो हमें बैंक निफ्टी के साथ साथ हमें अलग अलग बैंक्स भी देखना पड़ता है, रिलायंस को भी देखना पड़ता है कि क्या मोमेंटम चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन से बैंक्स पॉजिटिव है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है बैंक निफ्टी को ऊपर लेने में, ओके। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिव देखता हूँ। सो आई होप
आपको समझ में आ रहा है। एंड मैंने वीडियोस नहीं बनाए बहुत दिन से, क्योंकि मैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सब में मैं थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा हूँ। एंड मैं खुद भी मैं थोड़ा बहुत मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें हम अपने प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। एंड मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें उसमें करना चाहिए। सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। ओके।